नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम एमए फाइनल इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शनल पेपर है फर्स्ट, उसमें औद्योगिक नीति के संदर्भ में ही अपनी जो बात को है वो आगे बढ़ाएंगे। आज हम औद्योगिक नीति के अंतर्गत नई पहल यानी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 का विवेचन करेंगे, यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी NMP 2011 का पर चर्चा करेंगे। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 12 से 14% सतत वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 4 नवंबर 2011 को भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की। इस नीति में कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए जो इस प्रकार है। विनिर्माण क्षेत्र में 12 से 14% सतत वृद्धि करना, विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में हिस्सा 2022 तक 25% तक बढ़ाना, 2022 तक 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करना, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा शक्ति में वृद्धि करना, विनिर्माण क्षेत्र में तकनीकी उन्नति या उन्नयन, और लास्ट शहरी गरीबों और प्रवासी ग्रामीणों में विनिर्माण कौशल का विकास करना। इस प्रकार इस नीति में व्यावसायिक कानूनों के सरलीकरण के साथ साथ देश में लघु और कुटीर मध्यम उद्योगों के तकनीकी उन्नयन कौशल वृद्धि के लिए राजकोषीय उत्प्रेरणाओं का समावेश है। इस नीति में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना का भी प्रावधान रखा गया। बंजर और कृषि रहित क्षेत्रों में इन क्षेत्रों की स्थापना में सरकार पूरा सहयोग देगी, ऐसा इस नीति में विवेचित किया गया। इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने हेतु एक विनिर्माण उद्योग संवर्धन बोर्ड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रमोशन बोर्ड MIPB का भी गठन किया गया। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति की घोषणा विकास के इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए भी अक्टूबर 2011 को की गई, जो कि 2020 तक इस उद्योग के विक्रय को $400 अरब तक बढ़ाने के लिए $100 अरब तुल्य निवेश करने और 280 लाख लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रेरित थी। नेक्स्ट है लघु और मध्यम उद्योगों के विकास संबंधी नीति। भारत में लघु और मध्यम उद्योगों के सतत विकास की दृष्टि से भी औद्योगिक नीति में कई नए कदम उठाए गए हैं, जैसे सरकारी खरीद का प्रतिवर्ष 20% लक्ष्य। 1 अप्रैल 2012 से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रम अपनी खरीद का 20% लघु और माइक्रो उद्योगों से ही खरीदने की अनिवार्यता कर दी गई है। दूसरा है मान्य स्टॉक एक्सचेंज व्यवस्था। लघु और मध्यम उद्योगों में पूंजी बाजार से धन जुटाने की सुविधा प्रदान करने के लिए सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज चालू करने के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज को क्रमशः 27 सितंबर 2011 और 14 अक्टूबर 2011 को अंतिम मंजूरी दी जा चुकी है। नेक्स्ट है कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था। प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु लघु, मध्यम और मझोले उद्योगों में कौशल विकास हेतु संबंधित मंत्रालय में 2011-12 में 4.78 लाख और 2012-13 में 5.72 लाख लोगों को स्वरोजगार और मजदूरी पर रोजगार अवसरों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाने की व्यवस्था है। नेक्स्ट है लघु और मध्यम उद्योगों के उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि हेतु क्लस्टर दृष्टिकोण। निरीक्षण के लिए 2011-12 में 8 नए क्लस्टर और अब 477 क्लस्टर्स का जांच अध्ययन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 134 संरचना विकास परियोजनाओं को भी हाथ में लिया गया है। क्रेडिट गारंटी फंड योजना। लघु और मध्यम उद्योगों को वित्त सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 100 लाख रुपए तक के ऋण बिना सहायक अथवा तृतीय पार्टी गारंटी के उपलब्ध कराने की नीति अपनाई गई। इस प्रकार से नेक्स्ट है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी। लघु और माइक्रो उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु मशीनरी और संयंत्र खरीदने के ऋण पर 15% अथवा अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में ऐसे 48 क्षेत्रों को 11 नोडल बैंकों के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। थैंक यू।